क्वेश्चन टफ होगा, ये करवा दिया। यूनिट 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो इसमें रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर IC 12 ध्यान रखना होगा कि अपने बेसिकली IC 12 CBSE ध्यान देगा आज स्टूडेंट। आज हमारे तो फिर कैपिटल एडजस्टमेंट्स का क्लास चल रहा है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यूनिट 3 में आपको मिलेगा पेज 168। ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 5, 6, 7, 5 मैंने कराया, 6, 7 होमवर्क में था, 8, 9, 11 कराया, 12, 13 होमवर्क में था। आज टारगेट है अपना 14 पहले और फिर करेंगे 17। तो आज अपने 2 क्वेश्चन टारगेट कर ले रहे हैं, 14 और 17 कैपिटल एडजस्टमेंट्स। देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ A, B एंड C एज ऑन 31 मार्च। मैंने ABC का बैलेंस शीट बना हुआ है। इसमें बैलेंस शीट में A का कैपिटल 80,000 है, B का है 80, C का है 60, क्रेडिटर्स 50 और उस साइड एक आइटम क्रिटिकल दे दी है। देखना तो उस साइड का एक आइटम है गर्ल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, डेटर, कैश। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट्स में दिया है वो वास्तव में वो कोई एसेट्स नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टूडेंट जब एसेट्स में देता है तो वो रियल में लॉस होता है। द बैलेंस शीट ऑफ A, B एंड C एज ऑन 31 मार्च। मैंने ABC का बैलेंस शीट बना हुआ है। इसमें बैलेंस शीट में A का कैपिटल 80,000 है, B का है 80, C का है 60, क्रेडिटर्स 50 और उस साइड एक आइटम क्रिटिकल दे दी है। देखना तो उस साइड का एक आइटम है गर्ल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, डेटर, कैश। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट्स में दिया है वो वास्तव में वो कोई एसेट्स नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टूडेंट जब एसेट्स में देता है तो वो रियल में लॉस होता है। जब लाइबिलिटी में रहेगा तो वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमने डिवाइड नहीं किया, और ये लॉस है या एक्युमुलेटेड लॉस है। कितने का? 30,000 का। ये लॉस ये लोग क्या क्या कैपिटल से लेस नहीं करके जबरदस्ती का एसेट्स में रखा है। चलिए, गुडविल इस फर्म की, अच्छा ए फर्म से चला जाएगा,
गुडविल इस फर्म की वैल्यू है 42,000 एंड नॉट टू बी सोन। हमेशा यही फॉलो होता है, गुडविल को हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएशन मैंने लॉस हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू मैंने प्लांट का वैल्यू 46,000 करना है, जबकि ऊपर है 56,000। पीबीडीडी मतलब होता है टीचर कह रहा है स्टूडेंट मान के चल कि हमारा इन पार्टनर्स लोगों को लगता है कि फर्म का 5% पैसा बैड डेप्ट होने वाला है या डूबेगा। ये पहला आइटम मैं देख रहा हूँ, बहुत रेयर टू रेयर है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसको आप अंडरलाइन करें ना, इसका हिंदी में अर्थ होता है क्रेडिटर्स वो होता है जिसको हमें पैसा देना है। तो टीचर कह रहे हैं मान के चल लो कि क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट देगा, तो ये हमारे लिए इनकम है। डेटर से तो हमारा बैड डेप्ट होता है। क्रेडिटर क्या है, जिसको मैं पैसा दूंगा। क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिससे हमने गुड्स खरीदा है वो मुझसे पैसा पाता है, मैं उसको पैसा दूंगा, मैंने फर्म देगा। तो फर्म को ऐसा लग रहा है कि क्रेडिटर्स हमें 3% का डिस्काउंट देगा ना, 1400 रुपीज का डिस्काउंट देगा। तो ये पहली बार अकाउंट्स के नियम के खिलाफ आ गया है। बोलता है क्रेडिटर्स आपको डिस्काउंट देगा, वो भी कितने का, 1400 परसेंटेज में नहीं, मैंने 1400 हमारा फायदा होगा और हमारी लायबिलिटी कम होगी, ऐसा लग रहा है। डेटर्स तो हमारा पैसा डुबा सकता है। क्रेडिटर्स क्या होता है, जिसको हमें देने का है पैसा, वो हमें कह रहा है कि सर, या हमें ऐसा लग रहा है कि 1400 हमारा क्रेडिटर्स को हम कम देंगे, हमें डिस्काउंट मिलेगा, इट्स ए प्योर इनकम, ऐसा कह रहा है। सुनिए अब सुनो, द सम पेबल टू ए, क्लियर हो गया कि ए जो पार्टनर है वो रिटायरमेंट ले रहा है। तो स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन में देयर आर 3 पार्टनर है, ए बी और सी। अब ध्यान दीजिए, ए में स्टार लगाए, ए हमारा क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन में, ए इज रिटायरिंग पार्टनर है, ये फर्म से जाएगा। तो बोला क्या है मालूम है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट सुनेंगे कि ए हमारे फर्म से चला जाएगा। तो लिखा है ए, अब लाइन को मिलाओ, ए ध्यान से सुनना, लिखा है द सम पेबल टू ए टू बी ब्रॉट इन बाय बी एंड सी। मैं इसको समझाने में स्टूडेंट करीब 10 मिनट्स लग जाता है जब मैं पूरा कराऊंगा, बहुत टफ दिया है। लिख रहा है कि सर कि ए को पैसा देना होगा, द सम पेबल टू ए। तो ये मैं समझाया, ये हमारी फर्म है स्टूडेंट। आप सोचो कि फर्म में सर हमारे 3 पार्टनर है ए बी सी, जिसमें ए को सर क्रॉस कर दिए, क्यों, ए चला जाएगा, तो ए को मैं बाहर ले गया इस तरह से। तो सर ए हमारा क्या हुआ, एक पार्टनर। अब ध्यान से सुनना, फर्म क्या कह रहा है ए को कि जो उसको पैसा देना है रिटायरमेंट के वक्त, द सम पेबल टू ए, द सम पेबल मतलब क्या, हम फर्म इसको ए को पैसा देगा क्योंकि ए इज द रिटायरिंग पार्टनर। तो कैसे देंगे, बहुत ही कठिन लाइन है सर, एक मैंने क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। सम पेबल टू ए, हाँ बोलता है टू बी ब्रॉट इन बाय बी एंड सी। अब सुनिए, बी और सी झंझट ले लिया, बी और सी कह रहे हैं, ये बी सी को बाहर रखो, बी और सी पार्टनर कह रहे हैं कि ए को जो पैसा देना है हम ब्रॉट करेंगे। ब्रॉट बने पार्टनर लोग पहले ही बोल दिया कि ये पैसा, बी कहता है मैं लाऊंगा और कौन लाएगा, सी लाएगा। तो बी और सी उतना पैसा लाएगा जिससे ए को हम पेमेंट कर देंगे। तो ए का कितना पेमेंट होगा, ये तो कैपिटल अकाउंट से निकलता है स्टूडेंट। वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। उसको कितना देना है यह कैपिटल अकाउंट से निकलेगा। लेकिन बी और सी ने सर एक झंझट मोड़ ले लिया, एक डिस्टर्बेंस मोड़ लिया। क्या, ये लोग इसको बोला ए तुम चला जा, पैसा हम लाएंगे। बी एंड सी आर टू बी ब्रॉट इन कैश। तो बी और सी कहता है हम लोग क्या करेंगे, घर से अपने पर्सनल सोर्स से कैश लाएंगे। एरो इधर दिया हूं मैंने, बी और सी कैश लाएगा। अब सुनिए, इन सच ए मैनर, यहां पे स्टूडेंट इन सच ए मैनर का मतलब होता है इस तरीके से। इन सच ए मैनर, बी और सी कह रहे हैं ए को, देख भैया हम लोग इस तरीके से पैसे लाएंगे। भैया किस तरीके से, इन सच ए मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब बी और सी कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर कैश लाएंगे। क्या लाएगा ये लोग, कैश। क्यों लाएगा, ए को पैसा देना है, किसको, ए को, रिटायरिंग पार्टनर को, उसको क्लेम देने के लिए हम दोनों ने जिम्मेदारी ले ली कि हम पैसा लाएंगे। फिर बोला इस तरीके से लाएंगे। देखिए, इन सच ए मैनर दैट, क्या लगा है, फिर लिखा है, इसको तोड़ के लिखवा रहा हूं, दैट देयर, देयर किसके लिए आया, बी और सी, दैट देयर कैपिटल शुड बी इन, अब इसको तीसरे में लिखूंगा समझाने के लिए, ऐसे 3 बार तोड़े सर, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, समझ में नहीं आएगा क्या बोला है। तो एजबर्दन बी और सी कह रहे हैं, सी को, ए को कह रहे हैं भैया तुम रिटायरमेंट ले ले, हम घर से उतना कैश ले आएंगे, उतना इन सच में उतना कैश लाएंगे जिससे तेरा क्या हो जाए, पेमेंट हो जाए।
तो लाएंगे कैसे? ए बोला भैया कितना कितना लाओगे थोड़ा बता दो, तो बी और सी कहता है इस तरीके से, देखिए इन सच ए मैनर का मतलब होता है इस तरीके से हम लाएंगे कि लाने के बाद, देख अब क्या, दैट देयर कैपिटल, लाने के बाद हमारी कैपिटल, देयर आया है बी सी के लिए, शुड बी कैसे होगी, हमारी कैपिटल हो जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। और सुनिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहीं भी क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अब बताइए तब एबीसी का पहले रेशियो क्या था? अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कहीं भी लिखा है तो जानवी अग्रवाल नियम क्या कहता है? 1-1-1 होता है। पीएल अप्रो पढ़े थे फंडामेंटल। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप फर्म, देयर इज नो डीड, नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन प्रॉफिट एंड लॉसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ए जा रहे हैं हर्षवर्धन, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका ओल्ड क्या था? 1-1-1 था, 1-1-1 था। नाउ ए चला गया सर, तो न्यू क्या होगा? अभी समझाऊंगा। न्यू क्या होगा? बी और सी का न्यू होगा 1-1, कुछ भी नहीं लिखता है तो 1-1 होगा। ये क्लियर कर लें। सर 1-1 ही क्यों होगा? क्योंकि ए जब जाएगा तो अपने प्रॉफिट का हिस्सा बी और सी को देकर जाएगा। तो ए मान लीजिए ये 1 रुपया है, इट बिलोंग्स टू ₹1, इसको मिलेगा 50 पैसा, इसको मिलेगा क्या? 50 पैसा। तो हमारा नया रेशियो होगा ₹1.5, 1.5 1 काटोगे तो क्या होगा? 1-1 आएगा। तो न्यू रेशियो 1-1 आएगा। और गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? गेनिंग रेशियो भी 1-1 आएगा। अब कहानी बनाएंगे। जानवी बी और सी ने ए को बोला कि तेरे को हम पैसा देंगे, ए इज टू बी पेड, द अमाउंट इज टू बी ब्रॉट इन बाई बी एंड सी इन सच ए मैनर मतलब इस तरीके से लोग लाएगा कि लाने के बाद उनकी कैपिटल, बी और सी की कैपिटल क्या होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आनी चाहिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो लाने के बाद उनका कैपिटल क्या होगा? अगर उनका कैपिटल आप ऐसे ऐसे काटोगे तो 1:1 में आएगा। तो एज बदन कहानी समझ गए। सी वॉज टू बी पेड, रिटायरिंग पार्टनर को पैसा दे दो। हाँ ए इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ए को पैसा दे दो। सच कैश बोलते हैं कि ए को जब पैसा देंगे तो बी और सी ने जिम्मेदारी ले ली कि उसको जो देना है बी एंड सी वो पैसा लाएगा, क्या उसको जो देना है ए को ये दोनों लाएंगे। इस तरीके से लाएंगे को कहते हैं इन सच ए मैनर, जिससे द्वारा उनकी कैपिटल, किसकी? बी और सी की कैपिटल किस में हो जाएगी? हाँ, मैंने 1:1 का लास्ट में जो बी और सी का क्या होगा हर्षवर्धन? कैपिटल आएगा। आप उसको ऐसे कैंसिल करोगे तो क्या होगा? 1-1 आना चाहिए लास्ट में, एकदम अल्टीमेट कैपिटल लास्ट वाला वो 1-1 आना चाहिए। इस तरह से पैसा लाना है उनको। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, हम ऐसे इसके पहले नहीं पढ़े। तो सर इस तरह के सम्स को हम बनाएंगे, वेरी सिंपल है। अब बनाना स्टार्ट करूंगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। फर्स्ट वी हैव टू ड्राफ्ट क्वेश्चन नंबर 14 यूनिट 3 पेज 168 हमारा फर्स्ट मंत्र है। हम स्टार्ट करें कहानी को। अब बहुत ज़्यादा बोला हूँ, अब इजी लगेगा, 2-3 बार सुनोगे तो चीज़ समझ जाओगे कि सर क्या बोल रहा है। पहले वी हैव टू ड्राफ्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हम इजीली क्या कर लेंगे? बना लेंगे। ये रेडी करो अच्छी तरीके से। तो वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हमारा सर ऑलवेज पार्टनरशिप में स्टूडेंट ऑलवेज वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हर स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएट किस में लग जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम इमीडिएट क्या करेंगे? बनाएंगे इमीडिएट। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कितने पार्टनर है हमारे? देयर आर 3 पार्टनर है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। यहाँ पे भी क्या करेंगे? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। द नेम ऑफ द पार्टनर इज A, B एंड C। तो हमारा फंडामेंटल पहले ये 2 काम करेंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का सर बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है सर, जबरदस्त। देखते हैं सर कैसे करेंगे आप। तो अब मैं इनको एक बार इरेज करूंगा, ये जगह फ्रेश रखूंगा। तो हम लोग को ध्यान रखना कि ABC का रेशियो है 1:1:1 ओल्ड रेशियो। सुनिए न्यू रेशियो इनका होगा 1:1। ए हमारा जा रहा है तो मैं कॉपी में एक स्टार दे दे रहा हूं, आप समझ गए। ए इज द रिटायरिंग पार्टनर। कहानी स्टार्ट कर ले रहा हूं। देखो सबसे पहले जानवी अग्रवाल 14 नंबर क्वेश्चन में कौन कितनी कैपिटल लगाया है वो नोट करेंगे हम। पहला, आप कभी भी रिवैल्यूएशन में मत लगे, पहले इनका कैपिटल नोट डाउन कर लो। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन।
द कैपिटल ऑफ ए रिप्रेजेंट्स 80,000, देन कैपिटल ऑफ बी 80,000 और कैपिटल ऑफ सी 60,000. देयर इज नो जनरल रिजर्व, नो कंटिजेंसी रिजर्व वगैरह वगैरह नहीं है, भूल जाइए. अच्छा, एक इधर है पीएल, ये लॉस होता है, ये इधर आएगा, ये इस साइड. टू क्या लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. किस रेशियो में, ये ओल्ड है, ये लॉस है, ये किस में बांट दिए. इसका जनरल एंट्री बनेगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू पीएल अकाउंट. तो लॉस इन लोगों में बटेगा सर 30,000 111 में, माने 10,000, फिर इसका भी क्या 10,000 और इसका भी 10,000. इतना लिखिए पहले आप स्टूडेंट फास्ट. सर उसके बाद है गुडविल बाद में, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय. अच्छा, लैंड हमारा एसेट्स है, उसका वैल्यू कम होगा, उसका वैल्यू कम होगा, तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग. प्रॉपर्टी गिरने से एसेट्स का वैल्यू गिरेगा तो क्या होगा, एसेट्स को ना लॉस तो हुआ, मैं आज ऐसे पढ़ाऊंगा, एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट. तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग. तो लिखो टू लैंड एंड बिल्डिंग. कितनी वैल्यू गिराना है, टीचर ने बोला है डेप्रिसिएटेड बाई 20, तो 20,000. आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 46. प्लांट का वैल्यू 46 कर देना है, तो ऊपर 56 है, 10 करो, कम करो. टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, MACH मशीनरी हो गया, कितना कम करेंगे 10. ऊपर 56 है, अभी का वैल्यू 46 होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी को 40 से 10,000. सुनो, PBDD का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर. मतलब मेरा जो डेटर है, जिनसे पार्टनर लोगों को पैसा लेना है, फर्म को लेना है, बोलो 5% पैसा डुबाएगा. लॉस इधर लिखते हैं डेबिट में, वर्ड होगा टू PBDD अकाउंट. कितना लॉस होगा 5%. और डेटर्स अमाउंट इज स्टूडेंट कितना है 48,000. 48 का 5% होगा 2400. तो लिख लो 2 PBDD. फिर सुनिए स्टूडेंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स टू बी मेड फॉर 1400. ये थोड़ा अलग चीज है. क्रेडिटर्स हम लोग उसको कहेंगे जिसको, स्टूडेंट मान लो ये बिजनेस है, सपोज ये पार्टनरशिप फर्म है. अब सुनिए, कहानी ऐसे बनाएंगे, हम समझेंगे कैसे. ये क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स 11 में पढ़े थे. क्रेडिटर्स आर द पर्सन फ्रॉम हुम वी बॉट गुड्स. बिजनेस ने गुड्स क्या किया, परचेज किया है, तो उनको हमें पैसा देना है. तो टीचर कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स को जब देंगे तो ये पार्टनर लोग ये सोच रहे हैं कि क्रेडिटर्स के लिए एक डिस्काउंट का रिजर्व क्रिएट कर लो 1400. मतलब हम लोग जब क्रेडिटर्स को देंगे, मैंने फर्म जब गर्ल्स क्रेडिटर को देगा तो 1400 रुपया कम देना है. तो हमारा बैठे बैठे सुनिएगा लायबिलिटी कम हो रहा है और हमारे लिए एक फायदा हो गया 1400. टीचर कह रहे हैं कि स्टूडेंट मान ले 1400 क्रेडिटर्स का डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट मैंने हम देंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, ये इनकम है, कम हमें उन्हें कम देना है. कितना रुपया कम देने को कह रहे हैं, तो 1400 लग रहा है. डिस्काउंट मिला नहीं है, मिल सकता है. जैसे पैसा डूब सकता है, ठीक उसी तरह से डिस्काउंट मिल सकता है. को इंग्लिश में कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और एक्चुअल वर्ड होता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. तो ये मेरा इनकम है और क्रेडिटर्स को मुझे 1400 रुपया कम देना है, ये इधर आएगा. इनकम होगा तो प्रॉफिट इधर जाता है. तो ये वर्ड आपको ऐसे लिखना होगा. क्रेडिटर्स लिखे हो तो गलत है, मार्क्स कट जाएगा पूरा. तो रिजर्व फॉर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. सर कितना, देखिए बहुत ध्यान से देखोगे उतना के लिए. तो क्रेडिटर्स को हमें 1400 का डिस्काउंट मिला नहीं है, ये डिस्काउंट रिसीव नहीं है, मिल सकता है. वर्ड होता है रिजर्व, लगने का मतलब मिलेगा, ऐसा उम्मीद है. किसको, फर्म को. फर्म की लायबिलिटी कम हो रही है, 1400 कम देंगे, मैंने अपना फायदा होगा, फायदा क्रेडिट में. ये वर्ड है. डिस्काउंट रिसीव रॉन्ग लिख रहे हैं आप लोग. चलिए अब हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया है. रिवैल्यूएशन में स्टूडेंट लॉस आप देख पा रहे हैं 32,400 इधर लॉस होगा, वो पार्टनर के बीच में बटेगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ब्रैकेट में लॉस ऑन, ये स्कूल के पेपर में लिख देना भाई, रिवैल्यूएशन ABC 1/3 1/3 1/3 इंटू लॉस हो रहा है कितने का, देखो तो स्टूडेंट, और तो कुछ दिया नहीं है ना क्वेश्चन में ना. है हाँ, ये लोग प्रॉफिट दे के रखा है.
तो क्लियर करना जो भी हो स्टूडेंट, हमारा तो क्वेश्चन में क्या आ जा रहा है, लॉस आ रहा है, मैं देख दूंगा वाला लैंड एंड बिल्डिंग का हमारा वैल्यू कितना बढ़ गया, 20,000 से डेप्रिसिएट हुआ है और ये लोग प्रॉफिट दिया है, तो कितने का प्रॉफिट दे के रखा है, 20 रुपये में 20 और एक कितना 21,400 से 12,400 कर कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये एडजस्टमेंट तुम लोग ऐसे बना, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड वर्ड को आप कर दो इंक्रीज्ड बाई करके बनाओ। तो एक करेक्शन करो तो ए नंबर में लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी, कृपया एक करेक्शन कर लो, तो डेप्रिसिएटेड बाई नहीं लिख के क्या लिख के देख तो एक बार, अगर जानवी इंक्रीज्ड बाई लिखते हैं तो काम बनेगा, ये वो गलत छपा हुआ है, कृपया आप लोग करेक्शन करो। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 20,000 होगा, तो डाका क्या करना पड़ेगा, माने लैंड का वैल्यू बढ़ा दो, कितने से 20,000। तो ये मैं इधर लिखा है गलत है, अब वो मेरा गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे बस एक लाइन दो, आप लोग एक लाइन ऐसे दो, बस कुछ मत करो। और इधर लिखो कहीं भी बाई लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा, वो गलत छपा है सर, मैट में गलत प्रिंट है, हम इसको करेक्शन करके बना रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट लिख लो लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई होगा, कितने से इंक्रीज करने बोला है तब 20। अब देखो काम बन जाएगा अपना, इधर होगा ये आइटम यहाँ से मैंने हटा दिया है, ये जो मैंने लिखा है ये देखो, ये लाइन दो, ये लाइन दो, ये लाइन दो, ऐसे 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 पूरा ऐसे, कुछ नहीं करना है, बस इतना। इधर का हुआ 20,000 और 1,400 माने 21,400, इस साइड भी ये मिटा दो और लिखो 21,400। अब देख तो कितना आ रहा है, अब इधर आएगा 21 से 12,400 लेस करो, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है क्या, तो लिखो 2 इधर कर दो, नहीं तो ना इसमें दिक्कत हो जाएगी। 2 एक फिगर गलत छपा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ है। कृपया आप इसको ऐसे वन लाइन वाला हटा दो, टीचर नीट है ये एक बार बस, बेसी नहीं, बेसी झंझट नहीं, बस ये हट गया। इधर का है 21,400, ये 2 है तो ये लेस करो। अब प्रॉफिट किस में डिवाइड कर दो, ABC 1/3 करो, 1/3 इंटू 9,000 इक्वल्स टू 3,000। बी का भी कितना आएगा, 1/3 इंटू 9,000 इक्वल्स टू 3,000। सी का 1/3 इंटू 9,000 3,000, ये प्रॉफिट हुआ। गर्ल्स सिंह इसका एक जर्नल एंट्री बनाएगी बोर्ड से, जर्नल बनाना सीख, ऐसे मैं हाथ रखा हूँ, पढ़ इसको ना, हाँ, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल, इधर आएगा, इधर लिखना होगा आपको बाई क्या लिख देंगे, थोड़ा कैलकुलेटर रखना तुम लोग, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना दिए 3,000 और 3,000 ब्रैकेट में। अगर इच्छा हो तो आप लिखोगे क्या, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ, हो गया। अच्छा, एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गलत था, क्वेश्चन नंबर 14 में, वो हम लोग करेक्शन कर लिए। लैंड एंड बिल्डिंग जो लिखा हुआ है मैट का पॉइंट नंबर बी में डेप्रिसिएटेड बाई, उसको आप कर दीजिए इंक्रीज्ड बाई, तब ये क्वेश्चन बनेगा। अब हटा दे इसको। अब आता है गुडविल का सर सॉल्यूशन करेंगे। हु इज द रिटायरिंग पार्टनर, ए गुडविल में हिस्सा लेगा, ऑलवेज एक वर्किंग बनती है, ऑलवेज वर्किंग बनेगी। देखिए वर्किंग को मैं बोला अगर हो सके इस तरह से नंबर देके, आजकल चलन ऐसे ए बी करके बनाते हैं, तो लिख दो एज शेयर इन गुडविल। हम ए को गुडविल में कितना देंगे, देखो गुडविल की टोटल वैल्यू क्वेश्चन में दी है 42,000 इंटू ए कितना का पार्टनर है 1/3, तो कितना देंगे। अच्छा अब लिखूंगा मैं गेनिंग रेशियो, क्या लिखना, गेनिंग रेशियो भी किसका, ऑफ ए चला जाएगा तो गेन होगा बी और सी का, B/C इक्वल्स टू 1। अब रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री, अब आप लिखो JURNAL, जर्नल क्या बनेगा, जो जाने वाला पार्टनर है उसकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करना होगा तो लिखेंगे 2A's कैपिटल अकाउंट, कितना इंक्रीज करेंगे 14,000 हमें इंक्रीज करना होगा। वी हैव टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ ए, तो नीचे लिखो 2A's कैपिटल अकाउंट, और ऊपर आएगा क्या स्टूडेंट देख लीजिए 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट और C's कैपिटल अकाउंट डेबिट।
कितना कितना लिखेंगे 7000, दिस इज द, इसको आप वर्किंग में बनाओ, एवरी स्टूडेंट मस्ट शो इन वर्किंग, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल में किसको पैसा मिलेगा, ए जा रहा है, ए बोला जो गुडविल हम लोग एक एसेट्स है जो हमने बनाई है सभी ने मिलकर, उसमें मेरा हिस्सा दे दे, मैं खुशी खुशी जाऊंगा, तो उसका हिस्सा होगा कितना 1/3 करके 14,000 हम ए को देंगे, और इससे बी और सी की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और इसको हम लोग यहाँ पे इस जगह पे रिकॉर्ड होगा। देखिए बी और सी हमारा यजबर्धन किधर है, डेबिट, तो आपको किधर लिखना होगा, डेबिट में लिखेंगे, और साथी कौन है इनका, ऐसे एकदम जैसे दिखा दिया, बी के कॉलम में लिखो, बी के कॉलम में से यानी बी का कैपिटल माइनस हो गया, बी का कैपिटल माइनस हो गया, बी का कैपिटल माइनस हो गया, सी का माइनस। अब किसको दे रहा हूं मैं, तो ए के घर में लिखेंगे। आज मैं पहली बार डागा एक अलग स्टाइल से पोस्टिंग करूंगा, समझ पाओगे, देखो तो भाई ए के घर में कितना है, वहां पे यजबर्धन ए के कॉलम में 14, एक साथ लिखेंगे सर, एक साथ ऐसे, आप तो कल 2 बार लिखे थे, हाँ ऐसे भी। साथी कौन कौन है, हाँ आप यहां पे लिख दोगे बाई बीज एंड क्या सीज कैपिटल अकाउंट, इस तरह से भी होता है, अरे एकदम घबराइए मत, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने मैं अगले क्लास में लिखवाया था बाई बीज कैपिटल अकाउंट, बाई सीज कैपिटल अकाउंट, 2 बार बाई बीज कैपिटल, बाई सीज, आज लिखो बाई बीज, ये एंड है, एंड सीज कैपिटल अकाउंट लिख दो, तो गुडविल हो गया, गुडविल हो गया। हमारा एक वर्किंग नोट जो मैं बनाया उसको मैं इरेज करूंगा अभी, रिवैल्यूएशन इज कंप्लीटेड। अच्छा रिजर्वेशन के बाद सर गुडविल में इसको हिस्सा देना है ए को, ए बड़ा खुश हो रहा है कि मेरा 14,000 कैपिटल इंक्रीज हो गया है, उसको जाते समय पैसा मिलेगा, उसका क्लेम इंक्रीज हो गया। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे, मैं इसको इरेज कर दूंगा क्योंकि मुझे और वर्किंग बनानी है, जो मेन वर्किंग है कैपिटल एडजस्टमेंट का, इतना नोट कर लो पहले। और ये गलती हुआ था, इसको रेक्टिफाइड कर ही दिया हूँ, यह आइटम इधर से इधर चला गया था और ये इधर नहीं होकर इधर होगा। अब देखो, अब जो कैपिटल एडजस्टमेंट है मैं कराऊंगा। अब देखो वर्किंग नोट 2, अब देखो तो कौन सा पार्टनर हमारे बिजनेस से जाएगा, तुम बता जैन या तुम बता शर्मा, कौन जा रहा है, ए। तो पहले आप पता लगाओ कि ए को क्या करना है, हमें कितना पैसा, हमें मतलब बी और सी, बी और सी कह रहे भैया तुम रिटायरिंग पार्टनर है, तुम रिटायरिंग पार्टनर है, तो तुम्हें हमें कितनी कैपिटल या तेरा क्लेम कितना है, तो पहले हम ढूंढेंगे ए को टोटल कितना देना है, टोटल कितना देना है ए को टोटल कितना देना है, तो दैट इज वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, ठीक है। तो ए मैं लिखवाऊंगा पूरा, एज क्लेम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सर ए को हमें रिटायरमेंट के वक्त हम विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कितना देना है, हाउ मच वी आर लाइबल टू पे। तो ए का कैपिटल 80,000 लगा हुआ है, आपको ऐसे लिखना होगा 80,000 ए पक्का लेगा, प्लस 3,000 उसको मिलेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है 3,000, प्लस 14,000 इधर है, किस चीज का है ये शेयर ऑफ गुडविल है। गुडविल नाम का जो एसेट्स है उसका जो बंटवारा हुआ, टुकड़ा हो गया, गुडविल को हमने डिवाइड किया, द शेयर ऑफ गुडविल कम्स ₹14,000 फॉर ए, और इधर ये लॉस था, देखो 30,000 का लॉस था जिसमें ए का हिस्सा है 10, तो लॉस के लिए उसको हम डिक्रीज कर देंगे। तो पहले हम देखेंगे ए का टोटल क्लेम क्वेश्चन में कितना बन रहा है सर, हाउ मच, तो ए का कितना आया ₹80, 94, 97, कितना आ रहा है 87। तो इसको यहाँ लाइन देंगे, ऐसे एक अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करना जरूरी है इसको। तो यशवर्धन शर्मा क्या सीखे, वर्किंग नोट 2 में हमने क्या ढूंढा क्या, कितना पैसा ए को देना है एट द टाइम ऑफ रिटायर, मैंने उसका टोटल क्या बनता है। अब झंझट किसने ले लिया, बी और सी। बी और सी क्या बोला ए को कि तेरा पैसा अभी देंगे। सर ये कहाँ लिखा है, आपको 6 फिर पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूं। द सम पेबल, सम यहाँ पे बोला गया इसको 87,000 को, जो हमें पेबल मैंने देना है, किसको देना है, ए को। द सम पेबल टू ए, हाँ ए को देना है। अब सुनिए, टू बी ब्रॉट इन, टू बी मैंने लाया जाएगा, किसके द्वारा, वो पैसा कौन लाएगा, बी और सी ने झंझट ले लिया कि ये पैसा क्या करेंगे, हम लोग लाएंगे। तो यशवर्धन बता, बी और सी ने क्या पंगा ले लिया, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर ली कि ए को बोला कि तेरे को जो पैसा देना है वो हम घर से क्या करेंगे,
कैपिटल लाएंगे, लाकर फिर तेरे को पेमेंट नगदी रुपया लाएंगे, कैश लाएंगे, फिर देंगे। तो क्या बोला है ए और सी, बी और सी बोला कि पैसे हम लाएंगे इन सच ए मैनर। इन सच ए मैनर का मतलब कुछ हमारा लाने का तरीका कैसा होगा, तो इन सच ए मैनर दैट आवर कैपिटल शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका ना ए को बी सी ने कहा कि तेरा कैपिटल हम दे देंगे, तेरा पैसा जो भी अभी तुम ले लेना, ये पैसा हम लाएंगे और इस तरीके से लाएंगे कि हमारा क्या होगा, जो नया कैपिटल आएगा किनका, लाने के बाद बी और सी की जो क्या होगी कैपिटल आएगी, वो शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी का फ्यूचर में क्या होगा 1:1, बी और सी का क्या है फ्यूचर रेशियो 1:1 होगा। तो ये लोग चाहता है हमारा कैपिटल 1:1 होना चाहिए। तो बच्चे इस सवाल को क्यों गलत बना दिए थे जिस साल आया था। स्टूडेंट लोग ये कितना देना है ए को हर्षवर्धन 87, तो हमारे स्टूडेंट लोग क्या किए, इसी पैसे को किसको लाना होगा ये पैसा, लेकिन बी और सी इसको कभी भी नहीं बोला हम इसको 1:1 में लाएंगे, ये नहीं बोला है ये लोग 1:1 में इसको नहीं लाएगा। क्या ये लोग बोला है जो अल्टीमेट कैपिटल आएगा लास्ट वाला जो यहाँ टू बैलेंस शीट आएगा वो हमारा 1:1 होगा, वो हमारा कितना होना चाहिए। तो इसका ना बच्चे जल्दीबाजी वाले बच्चे क्या किए, इसको किस में बांट दिए 1:1, रॉन्ग हो गया, ये नहीं लिखा हुआ है। सिंह ये नहीं लिखा है, सिंह बी सी बोला हम लोग इस तरह से कैपिटल लाएंगे, हम लोग इस तरह से कैपिटल लाएंगे कि हमारी कैपिटल लाने के बाद क्या हो जाएगा 1:1 रेशियो में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, तो इसका इस पैसे को ये लोग 1:1 में नहीं लाएगा, इस पैसे को इस अमाउंट को नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, वर्किंग नोट 3 बनेगी। ये तो ढूंढ लिए कितना लाना है। अब देखिए अमाउंट टू बी ब्रॉट मैंने लाया जाएगा इन बाई किसके द्वारा, बी एंड क्या सी। कौन कितना हर्षवर्धन क्या होगा लाएगा की भी एक वर्किंग बनेगी। हर्षवर्धन क्या बोले, कौन कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा उसका भी पैसा बी सी लाएगा। झंझट लिया है किसको देने के लिए, ए को। अब इसको नंबरिंग करके बनाएंगे ऐसे ए। अब हम पहले मालूम करेंगे जानवी, हम पहले पता लगाएंगे, हम स्टूडेंट्स है कि बी की कैपिटल इस बिजनेस में कितनी, इस फर्म में कितनी लगी हुई है। व्हाट्स द पोजीशन ऑफ बीज कैपिटल, तो लिखो बीज एडजस्टेड। मैंने क्यों लिखे हर्षवर्धन, एडजस्टेड क्यों लिखे, सब कुछ होने के बाद, अगले दिन नहीं आए तो दिक्कत होगी। तो बी का कैपिटल कितना लगा हुआ है देख ले, 80,000, 80 दिस 180, 3,000 उसको मिला है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का +3। इधर बी का नुकसान हुआ है किसमें, पुराना लॉस इसके हाथ लगा है 10,000, इसकी कैपिटल माइनस होगी, माइनस हो जाएगी कैपिटल इसकी। और 7,000 क्या हो गया, गुडविल के लिए देना पड़ गया बी को, ए को। तो बी का कैपिटल अभी क्या है देख ले कृपया, 83 और 17, देखो कितना आ रहा है, माइनस करके कितना बचेगा 66,000 आना चाहिए। देखो कितना आ रहा है, हाँ 66, नहीं तो बनेगा नहीं, दिक्कत हो गई। मैं भी कैलकुलेटर, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लंबा चलेगा ये वर्किंग। तो इसका ना हर्षवर्धन बताया बी और सी ने क्या झंझट लिया है कि हम उतना पैसा लाएंगे, इस तरीके से लाएंगे कि हमारी कैपिटल 1:1 में होगी। बी सी का कहना है हमारा जो लास्ट वाला कैपिटल बचेगा वो 1:1 में होना चाहिए। हमने ये नहीं बोला कि हम पैसे को 1:1 में लाएंगे। तो हमें तब ये वर्किंग बनाना होगा कि बी की फिलहाल अभी कैपिटल है कितनी, बिजनेस बोल कितना लगा के रखा है बी, 80 ना 80,000 नहीं 66। अब बारी किसकी, सीज। अब मैं निकालूंगा सी का कैपिटल क्या है सर, सीज एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड मैंने सब कुछ होने के बाद। बोलिए हर्षवर्धन सी का कितना है 60,000 प्लस होगा ना, +3,000 -10 किस लिए हो गया, 10 हो गया उसका सर पीएल में, पुराना लॉस में हिस्सा लेना पड़ गया जो बांटे नहीं थे, अब बढ़ गया। और 7,000 गुडविल का उसको दिया है अपनी कैपिटल से निकाल कर, ठीक। 66 के नीचे लिख 40। अब इन दोनों का कैपिटल कितना हो गया बोल, एकदम ये बता मुझे, दिस इज द लेटेस्ट, एकदम मैंने वास्तव में अभी कैपिटल क्या, व्हाट्स द पोजीशन ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए, द पोजीशन ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए कितना बता रहे हैं कि पोजीशन ऑफ कैपिटल बी की है कितनी, बी कह रहा है मेरा कैपिटल 66 लगा हुआ है, एकदम सिंपल है हर्षवर्धन। बी का कैपिटल कितना लगा हुआ है, और सी का, और इन दोनों ने पंगा क्या लिया है, पंगा मैंने झंझट
कि ना ये लोग बोला है, ए को ये लोग आश्वासन दिया है कि तेरा जो क्लेम है, जो ए को, अरे इधर सुन, ए को जो हमें पैसा देना है वो पैसा भी हम लाएंगे, वो पैसा भी तो हम ही लाएंगे, और इस तरीके से लाएंगे कि हमारी कैपिटल क्या होगी 1:1 में होगी, हमारी कैपिटल 1:1 में होगी। तो बता उसको देने के लिए कितना लाना होगा, यानी ए को, स्टूडेंट ए को क्लेम देना है, ए रिटायरिंग पार्टनर है, हम लोग को 87 देना है, और बी और सी कह रहे हैं तेरा पैसा, ये द सम पेबल टू ए, आप लोग पढ़े तो इतनी बार द सम पेबल टू ए लिखा हुआ है, मैंने जो ए को हमें पैसा देना है वो पैसा कौन लाएगा, बी सी। तो सिंह जब बी सी वो पैसा लाएगा तो वो ए वाला रुपया भी तो बी सी की क्या होगा, कैपिटल में ही तो ऐड होगा, तो लाने के बाद इनकी कैपिटल वही रहेगी ना, बहुत बढ़ जाएगी। तुम बता शर्मा, बदन सुना, बढ़ जाएगा, तो ये जो लाएगा वो इसमें ऐड करो। ओ सर, ओ सर, क्या लिखेंगे, कैश टू बी ब्रॉट इन, लाएगा कौन, ए एंड कौन ना, बी एंड सी। जानवी कितना लाएगा, अरे कितना लाएगा, 80 था। अब तीनों को कृपया ऐड कर दो, तुम लोग कृपया ऐड कर, बोलिए कितना हो रहा है, अरे बोलोगे तो कितना आया, 1,99,000। देख लो तो कुछ छूटा नहीं है। तो गर्ल्स बॉय ध्यान से, गर्ल्स तुम भी सुनना, जानवी तुम भी बता कि तब बी की अभी कैपिटल कितनी है, यहाँ पे 66, सी की समझा रहा हूँ 4-5 बार, सी का कैपिटल 46। सर ये क्यों ऐड किए, गर्ल्स सिंग, इसको क्यों ऐड किए सर आप, क्योंकि ए को लाने के लिए जो ए को जो क्लेम देना है वो बी और सी बोला है हम ही लोग तो लाएंगे। तो जानवी अगर बी सी वो कैपिटल लाएगा तो बी सी की कैपिटल ये इतनी रहेगी ना, और बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी, 87 बढ़ जाएगा। तो जानवी समझ में आ रहा है कितना बढ़ जाएगा, बोल। तो बढ़ने के बाद अब हमारी वास्तविक कैपिटल क्या होगी, अब तीनों को ऐड कर दे, 1,99,000। इसको क्या कहेंगे, डी नंबर यहां बनाएंगे सर, डी सी डी, टोटल फाइनल कैपिटल, किसका फाइनल कैपिटल हुआ ये बोलिए, ऑफ बी एंड सी। बंद कर दो। यानी यशवर्धन बी और सी एक से पंगा लिया है कि तेरे को जो पैसा देना है हम लाएंगे, और इस तरीके से लाएंगे कि हमारी कैपिटल लास्ट में 1:1 होगी। तो बता लाने के बाद यशवर्धन, धीरे धीरे लाने के बाद यशवर्धन ए और बी और सी को क्या मालूम चला कि हमारा कैपिटल अब हो जाएगा ना, हो गया है, हो जाएगा। और ये कैपिटल जो आएगा इसको हम 1:1 में मेंटेन करेंगे, इसको हम लोग किस में मेंटेन करेंगे, 1:1 में। अब इसके बाद वर्किंग बनते जाएगी, वर्किंग नोट 3 कंप्लीट हुआ कि बी और सी कितना लाएगा, वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब लिखते हैं, अब डी तक बनवाया, जानवी कहां तक वर्किंग बनी, डी। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा, ये जरूरत नहीं है, अब मैं वर्किंग यहां लाऊंगा, स्पेस नहीं बचा मेरे पास बोर्ड में। तो स्वयं अब हम लोग को वर्किंग में आगे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा चल रहा है। अब देखिए आगे कहानी, ये चीज अब स्टूडेंट यहां से वर्किंग यहां आ गया। अब देखते जा, डी के बनाए, अब ई नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो अब बता बी का कैपिटल कितना होना चाहिए, तो बीस कैपिटल शुड बी का मतलब डागा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 199। जो लास्ट वाला कैपिटल आएगा उसको ये लोग किस में मेंटेन करेगा, 1:1। तो 1/2 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भैया। और किसकी बारी, ए बी सी डी ई एफ के एफ में क्या लिखूंगा, बोल। हाँ, शुड भी बने होना चाहिए। इन न्यू फर्म कितना होगा, नए फर्म में 199 इंटू 1/2 99। तो कैपिटल इतना होना चाहिए। अब सुनिए गर्ल सिंह, तुम सुनेगी सर, तब तेरे हिसाब से गर्ल सिंह तुम कुछ समझती है, ये बी का कितना पैसा होना चाहिए, लास्ट में बी का कैपिटल होगा गर्ल्स 99 और इतना, लेकिन है ही नहीं, फंस गए तो बुरे, ये लोग बुरा फंसा है। सर कहाँ फंस गया, यही तो। अब इनका है कितना, यहाँ देख, सर को देख, सर को यहाँ देख, बी का कैपिटल है कितना, ये देख हम लोग, मैं इधर ऐड किया था, तुम भूल गई क्या, इधर मैं लेस किया था। तो बी सिंह ध्यान रखना कितना दिखा रहा है, बोल, जबकि होना कितना चाहिए, बहुत क्या है,
बहुत का, वही तो सर मालूम चल गया, यही तो मालूम चल गया सर कितना कैश आएगा। तो ABCDEF, एफ के बाद क्या लिखूंगा, जी में क्या लिखूंगा, कैश टू बी ब्रॉट, लाया जाएगा, ब्रॉट इन बाई, कौन लाएगा, बी। अब देख बी कितना लाएगा, इसको सिखाऊं, 99,500 कैपिटल मेरा होना चाहिए। बी कह रहा है मेरा कैपिटल 99,500 होगा सर, 99, जबकि कितना कैपिटल लगाकर बैठे हो तुम, से ओनली 66। कितना हुआ देख, इसका ना जानवी 33,500 कौन लाएगा, बी। फंस गया ना, फंस गया कि नहीं फंसा, तो बी को लाना है। बारी किसकी, सी। सिंह बता सी का कैपिटल कितना होना चाहिए, सिंह 4 बार 5 बार, सिंह को कहना है खाली, और सी का है कितना, हाँ पकड़ लिए चीजों को तुम, 99,500 माइनस 46,000 ये वाला है स्टूडेंट, दिस वन यहाँ पे आया, कितना हुआ, अरे बताओ, 53,500 हाँ इतना इतना पैसा ये लोग क्या करेगा, शर्मा कौन लाएगा, सर गलत, सर गलत लग रहा है जैसे, देख गलत नहीं है, देख थोड़ा शर्मा देख, 550 10 33187 87 लाना था, देख कितना है, तो 87 आया कि नहीं आया, लेकिन 87 कहीं भी 1:1 रेशियो में है ना। इसको ये लोग अभी तो इतना चिल्लाए कि इसको ये लोग 1:1 में नहीं लाएगा, ये लोग बोलता है लाने के बाद हमारी जो कैपिटल होगी वो 1:1 में होगी। तो इन लोग को पहले मैं मालूम लगाऊंगा कि सर ए को, ए के लिए लाना कितना पड़ेगा, 87, तो वो 87 हम ही लोग लाएंगे, वो 87 बी और सी तो लाएगा, तो बी और सी के कैपिटल जो ऑलरेडी है उसमें वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इस कैपिटल को ये लोग क्या चाह रहे हैं, हाँ 1:1 में मेंटेन करना है, लास्ट वाला वो 1:1 में होगा, 1:1 में किए करके इतना इतना होना चाहिए, बट मैं देखा बहुत क्या है, कम है, इसका 66 है, होना चाहिए 99,500, तो बंदे को लाना पड़ेगा। अब लाने की जनरल जानवी क्या होगा, जानवी ये दोनों पैसा घर से क्या करेगा, कौन कौन मुंह से बोलना, बी और सी पैसा ला रहे हैं, बिजनेस में बी आया ना सी आया ना, कैश आ रहा है, जनरल एंट्री बना, कैश कितनी बार सिखाऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज, और लिखो बाई कैश अकाउंट, इधर देख इधर देख, ब्रॉट इन, सर वर्किंग में बना दिया हूं मैं, वर्किंग मेरा स्कूल का टीचर क्या पढ़ लेगा, वर्किंग कितना लाएगा ये 33,500, और वो कितना लाएगा 53,500 लाएगा, ये पहले लाना पड़ेगा, तो इतना इतना ये लोग कैश लाएगा। अब यशवर्धन किसको बुलाएंगे हम किसको बोलता हूं मैं समझाते समय, बी और सी, ए को बुलाया, बोला तुम अपना क्लेम ले जा पैसा, कितना लेगा वो, देने का एंट्री सिंह बताएगी, सिंह ए को देगा, फर्म देगा, हु इज द रिसीवर, ए इज द रिसीवर, ए को देंगे ना, ए जा रहा है, तो और क्या चला जाएगा बिजनेस से, कैश। ये एंट्री भूलिए मत, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या लिखो टू, ए देखो क्या लिखे सर, बोलना क्या लिखे, पेड, कितना पेड कर देंगे, ए का कितना आया वहां 87, जानवी इसके बाद क्या बोल, बैलेंस सीडी करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग अब क्या करेंगे, इसका टोटल करके लिखेंगे यहाँ, ये तो बराबर ही होगा, ये कितना हो गया, दिस इज 97,000, इधर भी क्या लिखेंगे 97, इसका कर 80, 83 और 33,500 कर, कितना होगा बोलिए, 1,16,500, वही तो देखो, अरे इन तीनों को ऐड कर देना, 80,000, 3,000 एंड 33,500 ऐड करके, अब इसमें से 17,000 लेस कर, तो हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। सिंह क्यों, इसलिए क्योंकि सर हमें तो मालूम है कि लास्ट में बी का कैपिटल कितना होगा, यही तो बनाए तो बी का कैपिटल कितना होना चाहिए, आएगा भी 90, हमने तो उसी तरह से हिसाब किए 99,500, उसका भी करके देखो, एक कितना आ रहा है 16,500, वही तो आ रहा है ना शायद, और इधर लेस कर दे 17,000, क्या आएगा। तो यशवर्धन इन दोनों का क्या इच्छा था, बी और सी की क्या ख्वाहिश थी कि हमारा कैपिटल, ए को पैसा भी दे देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को हम क्लेम भी दे देंगे, और उसके बाद हमारी कैपिटल किस में बचेगी,
1:1 रेशियो में बचे। देख 1:1 आ रहा है कि नहीं हो रहा है काट के, तो ये ऐसे बनेगा। इस क्वेश्चन में गलती कहाँ की, कोई स्टूडेंट डाला 87,000 उसको जो देना है उसको 1:1 में ला रहा है, उसको नहीं बोला है। बोला है हम कैपिटल इस तरीके से लाएंगे कि लाने के बाद हमारा कैपिटल क्या होगा 1:1 में। तो पहले आप मालूम करो हमारी कैपिटल है कितनी, फिर हम लाएंगे कितना 87, वो उसमें क्या होगा ऐड होगा। ऐड करके फिर इसको किस रेशियो में बांट दो 1:1 में। सर यहाँ बांटे हैं तो, सर यहाँ बांटे हैं तो 20 कैपिटल शुड भी मैंने होना चाहिए, शुड भी मैंने लिखा। अब देख कितना क्रिटिकल क्वेश्चन था, इस तरह से बनेगा। अब क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। अब स्टूडेंट मैं रेडी कर रहा हूं इस सम्स का बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट हम लोग अब इसका बैलेंस शीट रेडी करें। बैलेंस शीट सर आप बनाओगे, हाँ बैलेंस शीट ऑफ किसका बचेगा BNC। कौन चला गया ए एज एट। तो स्टूडेंट बैलेंस शीट रेडी कर लो फास्ट। देखो बैलेंस शीट में मैं करवाते जाऊं एसेट्स। तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट हमारा क्या क्या है देख लीजिए। एक कौन सा है लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दिया है 80,000 था और कितना इंक्रीज हुआ 20,000। लैंड का वैल्यू बढ़ गया है प्लस 20, कितना लिख दो 1,00,000। थोड़ा आप हाथ चलाइए। तो लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, कितना डिक्रीज हुआ 10,000 डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस टू 46 था। हाँ सर 10,000 डिक्रीज हो गया। नाउ द रिवाइज वैल्यू इज 46। आफ्टर दैट मोटर कार, इज देयर एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ मोटर कार। तो देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ मोटर कार, दैट इज 54,000 मोटर कार। डेटर, डेटर मतलब जो कस्टमर है जो हमारा पैसा डुबा देगा, कितना डुबा सकता है 48,000। क्या लेस होगा यहाँ पे लेस। PBDD मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना बैड डेब्ट होने का चांस था बता, तो हम लोग क्वेश्चन में किए थे 5%। 5% होता है कितना 2400। कितना लिखो 45,400। कैश ना, कैश कितना था 2,000। यहाँ क्यों लिखे जानवी 2,000 यहाँ क्यों लिखे, ये क्वेश्चन में कैश 2,000 है, क्वेश्चन में कैश 2,000 है, क्वेश्चन में कैश 2,000। अब लाया कितना यशवर्धन देख, बी कितना लाया कैश में, बी कितना लाया 33, वो इसमें क्या होगा ऐड होगा। सर सी कितना लाया 53,500, वो इसमें ऐड होगा, ऐड होगा, ऐड होगा। और उसको कितना दिए ए को 87 माइनस कर देंगे। 87,000 किसको दे दिए, तो बचेगा कितना 2 ही आएगा घूम फिर कर। तो लेकिन दिखाना पड़ेगा वहां PL अकाउंट बढ़ गया वो नहीं आएगा। अब किस पोर्शन की बात करेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में लिखो तुम लोग स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स हम किसका किसका लिख रहे हैं स्टूडेंट B और C। What the position of B? The capital of B is 99,500 and the capital of C is 99,500। लिख लो कैपिटल BC का हो गया। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने का दिखा रहा है टीचर 50,000। उसके बाद अच्छा हाँ वेरी गुड आइटम ना, वो लेस होगा, वो लेस होगा, लेस RESERVE रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये यहाँ मत देखो क्रेडिटर्स आएगा, इसका ना हर्षवर्धन क्रेडिटर्स को हमें 50,000 देना है सिंह गर्ल्स, लेकिन 50,000 से हमें लग रहा है कितना डिस्काउंट मिलेगा 1,400। वो डिस्काउंट मिलेगा मालूम है, उसका हिंदी अर्थ ये होता है मीनिंग, तो हमें कम देना पड़ेगा। कितना आया 48,600। अब कुछ बचा, अब इसका टोटल करो बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। ये वर्किंग बन गया होगा, मैं कैपिटल अकाउंट यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। नाउ टोटल ऑफ बैलेंस शीट हम कर लेंगे। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का एक बहुत ही डिफरेंट एंगल का क्वेश्चन सर ने करवाया, कर लो टोटल।
टोटल नहीं मिलेगा तो फंस जाएंगे ना सर। कुछ बचा तो नहीं कोई रीजन? हाँ बोल। चलिए कहानी खत्म। लेकिन एकदम ही अलग टाइप का एक कैपिटल एडजस्टमेंट था। जब लोग जानवी कितना नंबर क्लास कर रहे हैं? ग्रामीण का 12 है तो आज लो इसको तुम लोग पहले कंप्लीट कर 14 नंबर कंप्लीट हो गया। यूनिट 3 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जो आईसी का हम लोग का मैथ का सबसे खूबसूरत सीट यही है, बेहतरीन है। ये क्वेश्चन एक से एक देखो आपका ब्रेन भी डेवलप करेगा और बहुत इजी लगेगा। फिर अब देखना इस वजह जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सेम क्वेश्चन बट इन ए डिफरेंट वे, और बनता नहीं है। या आईसी सीबीएसई सब बोर्ड में पूछा है अभी जो कराऊंगा, और ये नॉर्मली पूछते ही रहते हैं टीचर लोग। बोलता है इस क्वेश्चन को फिर अब मैं 14 हमारा टारगेट फुलफिल, नाउ प्रोसीड्स फॉर क्या 17। और अपना क्लास नंबर कितना है जानवी तुम बोली वाला? 12। तो अगले दिन 11 किए थे तो देखो तो 3 क्वेश्चन का। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर लिखो। वो सेम क्वेश्चन बट इन ए डिफरेंट वे, और बनता नहीं है। या आईसी सीबीएसई सब बोर्ड में पूछा है अभी जो कराऊंगा, और ये नॉर्मली पूछते ही रहते हैं टीचर लोग। बोलता है इस क्वेश्चन को फिर अब मैं 14 हमारा टारगेट फुलफिल, नाउ प्रोसीड्स फॉर क्या 17। और अपना क्लास नंबर कितना है जानवी तुम बोली वाला? 12। तो अगले दिन 11 किए थे तो देखो तो 3 क्वेश्चन का। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर लिखो 16 लिखो। अब 16 का गर्ल्स ना 16 होमवर्क में रहेगा, बोलना ही भूल गया। कॉपी सम दिया है कैसे कराऊंगा, बन जाएगा पेज 160। रुकिए 17 तो 15 होमवर्क में रख। सुनिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट 16 होमवर्क में दो, 15 पूरा बनेगा मालूम है। बिलीव मान होमवर्क में लिखो कौन कौन सा होमवर्क, न्यू होमवर्क हुआ 15 और 16 बन जाएगा, पक्का बनेगा। सेम टाइप क्वेश्चन है सर, बेकार टाइम वेस्ट है। 17 देखे 17, हाँ 17 समथिंग डिफरेंट है, कंडीशनल क्वेश्चन डाला है, कैपिटल एडजस्टमेंट विद कंडीशन। 17 में हमें करना क्या है गर्ल्स बॉयज सुनिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट
ठीक है, तो वगैरह वगैरह सर आप कर ले रहे हो। हाँ देख 17 में मेरा पहला यशवर्धन ड्यूटी क्या है, बैलेंस शीट को देखना, क्या बनाना हूं मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो ये करीब करीब मैं इतने में बना, मैं देखूँ एक बार सम्स का लेंथ क्या है। हाँ सर इतने में बनकर मोर और लेस क्या होगा, हम कंप्लीट कर लेंगे किसी भी तरीके से। हमारा मेन टारगेट होता है कैपिटल अकाउंट बहुत नेचुरल वे में अच्छी तरीके से बने। नाउ पार्टनर्स क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितना पार्टनर बता रहा है क्वेश्चन में, देयर आर 3 पार्टनर, तो 3 का कॉलम करो 1 2 3। डेट तुम लोग दे लेगा, मुझे पता है कि डेट हम देने में कैपेबल है सर। तो देयर आर 3 पार्टनर 1 2 एंड 3। पार्टनर लोग का नाम है 17 में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, क्रेडिट डेबिट। ये रेडी करो, ये रेडी करो, ये रेडी करो, बहुत काम की चीज़ें हम लोग पहले कर ले। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट मेंशन कर देना। अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और कौन सा 16, ये तो होमवर्क में था। हम लोग अभी कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब सुनना, बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, गर्ल सुनेगी। एक्स वाई जेड वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 हमें याद रहेगा, हम भूलेंगे नहीं सर, सिंपल वर्ड में। सुनिए बैलेंस शीट में गर्ल सुन, सिंह खतरा वाला आइटम सुन। बैलेंस शीट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज माने वर्कर, ये वर्कर का पैसा है, ये डागा क्या नहीं होता है, हाँ ये बटेगा नहीं, ये वर्कर, ये लाइबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो पार्टनर लोगों ने क्या नहीं किया, डिवाइड नहीं किया। ये फेवरेबल है ना अनफेवरेबल, हाँ ये पार्टनर लोग में बांट देंगे। कैपिटल सर, कैपिटल इनका पहले सर नोट डाउन कर रहे हैं, लिखिए ना, लिखिए ना सर, लिखिए ना, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, फिर उसकी कैपिटल कितनी है 40 के बाद 62, और उसकी कैपिटल कितनी है 33। तो पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो। अच्छा यशवर्धन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो 85,000 है वो पार्टनर लोग में क्या होगा, डिवाइड होगा, इधर आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस रेशियो में 5:3:2। 85,000 है भैया, तो 85,000 को 5:3:2 में करो तो जानवी कितना कितना की, एक्स का आएगा 42,500, 42,500 एक्स का, फिर एक जन का कर और 25,500, 25,500 25,500 25,000 मैंने 25,500 और उसका कर 17। बस ये हम लोग क्या बांटे, पीएल। अब गर्ल सुनो, एसेट साइड में अगर गुडविल होगा तो हट जाएगा। जानवी कितनी बार बोला हूं, गुडविल अगर है तो देख, तो एसेट्स में गुडविल है ना सर, ना सर। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो भी बटता है, भूल क्यों जा रही है, वो लॉस है, वो सब बटेगा। और एक पी में वो सब नहीं दिया है। अब सुनिए जेड एक्स रिटायर्ड, गर्ल्स देख तो सिंह सर यहाँ पे क्या लगाए, क्यों स्टार देते हैं, जिससे मुझे याद आएगा कि 5:3:2 में से 5 वाला पार्टनर चला जाएगा। अब सुन, गुडविल बार में करेंगे, गुडविल बार, फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएटेड 2 का मतलब है हमें फिक्स एसेट्स को क्या करने बोला है, डागा डेप्रिसिएटेड 2 मतलब कहां पहुंचा देना है। डेप्रिसिएटेड 2 का मतलब होता है फिक्स एसेट्स को आप लोग 57 क्या कर दे यशवर्धन 500 पहुंचा दीजिए यहां तक। ऊपर फिक्स एसेट्स कितनी है 60,000। ओ सर 60,000 का आइटम कहां चला जाएगा, 57,500 करना है तो हमारा लॉस हो रहा है कितना, डिक्रीज कितना हो गया 2,500। लिखो इधर 2 फिक्स एसेट्स कितना सर 2,500। एक काम गर्ल्स अभी सुनेगी, मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल। ओ सर डेटर हमारा पैसा क्या करेगा, डुबा देगा, बैड डेट हो जाएगा। पीबीडीडी 5% ऑन डेटर, डेटर ऊपर 1 लाख है, 1 लाख का 5% 5,000 लॉस होगा, पैसा कस्टमर डुबाएगा, इधर आएगा 2 पीबीडीडी कितना होगा 5% करेंगे तो सर डेटर्स का 1 लाख का 5% कितना होता है
5,000 आएगा। यजवर्धन कितना? 5,000। 2 काम हो गया। गर्ल सुनेगी, 2 काम हो गया। सुनने के बिना तो समझ में नहीं आएगा, खाली मैं ही बनाऊंगा तब। सुनिए, ए लायबिलिटी फॉर क्लेम, जानवी लायबिलिटी फॉर क्लेम मतलब किसी को हमें क्लेम का पैसा पार्टनर लोग को, फर्म को देना है। सुनिए, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स मतलब वो पैसा क्या है? सिंह यहां सुनना, वो पैसा इस क्रेडिटर में 50,000 का क्रेडिटर्स है तो 50,000 का ऊपर क्रेडिटर्स है, उसमें 10,000 क्या करना है? किसी क्रेडिटर को देना था, वो इसमें क्या है? इंक्लूड है उसमें। मेरी बात है, पहले लड़ाई को लड़ेंगे, वो इसमें इंक्लूड है। कितना? 10,000 किसी क्रेडिटर को देना है। बोलता है इज सेटल्ड एंड पेड, उससे मेरी बात कितने में हुई? तो गर्ल सिंह यहाँ दे, गर्ल सिंह ये बिना देखे सर से समझ ही नहीं पाएगी ये बिजनेस। यहाँ कौन है? उसको हमें कितना देना है? फर्म को कितना देना है? 10,000 देना है। उसको हम कितने में सेटलमेंट किए? सेटलमेंट देखो, एक सेटलमेंट होता है कि बात कंप्लीट हो गई है कि चल भैया 8,000 ले लेना, क्रेडिटर्स तुम 8,000 लेना, तो 2,000 का फायदा, तो हमारा लायबिलिटी कम। लेकिन बोलता है उसको पेमेंट भी कर दिए हैं। जानवी सुन थोड़ा, उसको हमने देखना सेटलमेंट मैंने वार्तालाप कंप्लीट हो गई एंड पेड 8,000, तो देख इसको जर्नल बना रहे हैं। हु इज द रिसीवर? क्रेडिटर। देखिए जो छात्र जर्नल जानता है उसके लिए अकाउंट्स बहुत इजी है। यजवर्धन क्रेडिटर डेबिट कितना लिखेगा? सर किस खुशी में? हु इज द रिसीवर? क्रेडिटर। कब पढ़ाऊंगा भैया? 11 से तो वही चिल्ला रहा हूं, पाने वाला डेबिट होगा। हाथ से यजवर्धन क्या चला गया? कितना? कितना? 8,000 गया सर। और हाँ ना ना ना, सारा मेहनत बेकार। टू रिवैल्यूएशन भैया, ऐसे ही थोड़ी अकाउंट्स में ऐसे ही नंबर नहीं आ रहा है, ऐसा कारण है तो रिवैल्यूएशन वर्ड होगा। फायदा रिवैल्यूएशन में जाता है। अभी लिखो कि तुम वो डिस्काउंट गया तेरा माल 2 नंबर 3 नंबर चला जा रहा है, तो बोले अकाउंट्स है सर वहां पे। और एक से एक क्वेश्चन देख लीजिए, तो सर हमारा जानवी तब क्रेडिटर्स को हमें हमारा लायबिलिटी कितने से कम हो गया? बैठे बैठे 2,000 का फायदा हुआ सर, 8 ही दिए, तो फायदा इधर आता है भैया। कितनी बार? इनकम इधर, लॉस इधर, इनकम इधर, लॉस इधर। कितनी बार तो बोला हूं, बाई क्रेडिटर्स कितना? यहां जानवी केवल कितना आएगा? हाँ 2,000। लेकिन ये सम जिसने दिया है ना, वो मान ले क्या बोले सर, वो एकदम हैड सॉफ्ट है, जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। ये बना नहीं है स्कूल एग्जाम के पेपर में, इसमें बहुत लोचा है। चलिए इतना काम कर लीजिए सर। अब अच्छा, बैलेंस शीट में यजवर्धन हमारा क्रेडिटर्स अब 10,000 से क्या होगा? कम भी हो जाएगा। चलिए क्रेडिटर्स का हो गया सर। रिवैल्यूएशन में और कुछ दिया ही नहीं, हो गया लायबिलिटी। सर गुडविल बाद में कर लेंगे सर। करिए 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 सर। 7,500 इधर क्या लिखेंगे जानवी? बाई लॉस हो गया ना। हाँ बोल बोल बोल। पार्टनर्स भैया क्या हुआ? सर लॉस हो गया एक्स वाई जेड। सर लॉस कैसे बटेगा? 5/10, 3/10, 2/, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है भैया, अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं सर। बोलिए कितने का लॉस हुआ? 5,000। टोटल कीजिए 7,500। सर इस 5,500 का लॉस तीनों में बांटो, कितना आ रहा है भैया? डागा 2750 111 1650 ये लॉस हुआ। ये बाटी सर 1 मिनट रुके रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था यजवर्धन। इसमें हम लोग कैश उसको उसी वक्त दे दिए थे क्रेडिटर्स को, तो बच्चा यहाँ पे मालूम है कैश वाला भूल गया था, खाली फायदा बोला वो सर 10,000 का 8 में 2 में सेटल 2 कम लेगा, तो हम क्या किए 2,000 का, लेकिन 8,000 का भी तो मैंने क्या कर दिया? हाँ कैश पेमेंट किया। कैश गोज आउट एज वेल एज डिस्काउंट रिसीट। बट इस चैप्टर में इनकम को किस नाम से लिखते हैं? रिवैल्यूएशन लिखेंगे। तो और देख इधर लिख दिए 2,000, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? बात तो बराबर ही है। चलिए कहानी खत्म कीजिए, पहले खत्म कीजिए। सिंह बता नंबर 0 क्यों दिया? स्कूल वाला टीचर बोलता है सर आपको 0 ही देंगे हम। बोल हाँ कब तक मैं ये चिल्लाते रहूंगा? ये यहाँ लिख ले सर के भरोसे। इधर आएगा एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इधर कौन लिखेगा? मैं कब तक बोलूंगा ऐसे? फटाफट हाथ दोनों तरफ चलेगा सर। 2750 1650 1100। चलिए ये कहानी खत्म कर दिए सर।
एक्स डागा बोलता है मैं फर्म छोड़ूंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं, बोला जा, बोलता ना नहीं जाऊंगा, क्योंकि हाँ गुडविल, इसीलिए मैं बोला ऐसे ही। सर वो गुडविल में, जो गुडविल एक संपत्ति है जो हमने बड़ी मेहनत से क्रिएट की, और गुडविल इंडिया में रियल एसेट्स है, फिक्स से रियल वास्तव में है, तो वो गुडविल का, अरे एक्स गुडविल का हिस्सा मांग रहा है। सर बनाइए वर्किंग, बनाइए वर्किंग, लिखिए वर्किंग नोट 1, ऐसे नंबर दे देके, एक्सेस शेयर इन गुडविल, गुडविल में एक्स का हिस्सा, हिस्सा कितना दोगे सर, रुपीस, गुडविल कितने की छापा टीचर 80,000, और देख तो एक्स कितना का पार्टनर है 40,000, जानवी देंगे, जानवी उसके बाद गेनिंग, गेनिंग रेशियो, एक्स चला गया तो बचा कौन, वाई और जेड। गेनिंग रेशियो देखो लो, रेशियो में कोई परिवर्तन किया है ना, 5:3 बाबा नया रेशियो 2:3 देखे पढ़े कहाँ लिखा हुआ है, ओ सर देखिए बैलेंस शीट के नीचे बोलने दे, एक्स एंड वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:3, बाबा 2:3 मतलब क्या हो गया, पुराने वाले से क्या नहीं कर रहे हैं, मैच ही नहीं खा रहे हैं। अरे समझी 5 अब तो 2, तो हमें गेनिंग रेशियो क्या करना होगा, डागा फॉर्मूला लगा, न्यू रेशियो, इनका न्यू मानेंगे ज्यादा होगा तभी ना गेन होगा, ओल्ड रेशियो। सर किसकी बारी, ओ सॉरी वाई का बारी सर, वाई का न्यू रेशियो क्या बात देखता हूँ, न्यू रेशियो इज सर 2/5 माइनस पहले क्या था 3/10 था सर, कितना है देखते हो 1/10, 10 5 टू 4 माइनस सर 1/10 सर 1/10 क्या हुआ ये गेन, इसका प्रॉफिट। अब बारी किसकी, जेड की 3/5, और ओल्ड क्या था 2/10, 10 5 to 6 10 2 4/10, यही तो बोले थे गेन। अब ये 10 कटेगा, देयरफॉर बोल डागा गेनिंग रेशियो, ओ सर पूरा कहानी सिंह बना, पूरी कहानी बदल गई सर। क्यों बोलते हो, इस बदन थोड़ा चर्चा डिस्कशन चलाते जाइए कि इनका सर गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के हिसाब से सोचूंगा तो मैं वाई जेड का होना चाहिए 3:2, आया कितना, क्योंकि न्यू रेशियो बदल जाता है तभी। अब इसका गुडविल का पूरा गुडविल का एंट्री बच्चा गलत बना के आ सकता है इस क्वेश्चन में, जो लोग गेनिंग रेशियो नहीं समझे हैं। सर करोगे क्या, अरे जर्नल बना वर्किंग में, किसका गुडविल वाला, डागा किसका गुडविल वाला, कौन जा रहा है, एक्स का कैपिटल जानवी जाते समय हम विद्यार्थी बढ़ा देंगे, मैं तो इसको इंक्रीज कहता हूं अपनी भाषा में, कितना मिलेगा उसको, हाँ एक्स बहुत खुश हो रहा है, चलो 40,000 रुपया मुझे मेहनत का गुडविल का मिल रहा है, मेरी कैपिटल पार्टनर लोगों ने बढ़ा दी, बड़ी खुशी वाली बात है उसके लिए, बहुत इंजॉय कर रहे हैं वो। और इधर कौन, वाई और जेड कैपिटल क्या होगा, लिखे वाई कैपिटल डेबिट, इसका जनरल बनाया कर, जनरल बनाया और कर 1:4, 8,000 और 32,000 32,000। अब एजबदन एंट्री में बार बार क्यों बनाते हो, गुडविल का एंट्री है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायर। अब इसको इसके भीतर सिंह पोस्टिंग करेंगे तो ना छोड़ देंगे, कर लेना दोनों तरफ लिखो 2 क्या, एक्सेस कैपिटल अकाउंट। सर वाई के घर में 8,000, सर जेड के घर में 32,000 32। सर एक्स के उधर भी तो लिखेंगे, एक्स के, अब सुन यशवर्धन एक साथ लिख रहे हैं, एक साथ मतलब सर वाई एंड जेड, ओ सर वाई एंड जेड कितना, किसके कॉलम में, एक्स में आएगा, यहाँ वाई जेड एक साथ कर दे, हो गया सर। सर रिजर्व का बंटवारा कर दिए, डेट इज पीएल। सर रिवैल्यूएशन का सारा जनरल एंट्री बना दिए, हाँ सर बना दिए। सर गुडविल का काम हो गया, सर विदाई दे दीजिए किसको, अब एक्स को। अब कैपिटल एडजस्टमेंट,
या तो उसको पैसा अभी नहीं देंगे तो लोन में जाता है, मालूम है ना। अरे अभी नहीं देंगे तो चलिए चलिए, अब मैं वर्किंग सजाऊंगा। रिवॉल्यूशन बच्चा लोग बना लिया होगा, इसको हटा दूं, वर्किंग इधर करूं सर। बहुत ही खतरनाक वर्किंग है सर, मैंने समझदारी से बनाएंगे इस वर्किंग को। नाउ यस बदन, नाउ वर्किंग नोट 2 किस चीज का वर्किंग है सुनिए, मुझसे सुन तुम लोग, ये लाइन 4-4, 5-5, 6-6 बार मुझसे सुना कर क्या लिखा है देखो तो गर्ल्स। कौन जा रहा है? एक्स इज द रिटायरिंग पार्टनर। सर को सुन, अब सुन, एक्स रिटायर्ड हो गया है, अच्छी बात है सर, सुनिए। अब लिखा है द अमाउंट, लास्ट पैराग्राफ, द अमाउंट टू बी पेड एज बटन देख, एक्स को क्या कर दो, अमाउंट दे दो, पेड कर दो। टीचर विद्यार्थी उसको अमाउंट क्या कर दे, पेड कर दे। पेड हम लोग क्यों करेंगे, पार्टनर लोग करेगा। द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाई वाई एंड जेड। ओ झंझट कौन मोल ले लिया, वाई और जेड। सिंह सुनना, वाई जेड एक्स को क्या बोला कि तेरा पैसा हम लोग क्या करेंगे, अभी दे देंगे, तुम अपना कैपिटल क्या कर ले, पूरा ले जा हिसाब, लेकिन कैसे, टू बी पे, अच्छा वाई है, अच्छा अब लिख पेड टू एक्स बाई वाई एंड जेड। अब सुनिए, इन सच ए वे, इस तरीके से। अब हम लोग वो बोला कैसे देगा, तो इस तरीके से, इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल, देयर वर्ड आया वाई और जेड के लिए, उन लोगों की कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर ओ वाई जेड कह रहा है कि तेरे को पैसा देने के बाद, तेरे को कैपिटल चुकाने के बाद, तेरा कैपिटल रीपेमेंट करने के बाद हमारा कैपिटल क्या होगा, न्यू रेशियो पे होगा। और न्यू रेशियो इनका क्या देखे थे हम लोग अभी क्वेश्चन में। हाँ, तो ये लोग क्या कह रहे हैं, तेरे को हम कैपिटल, तेरा पैसा दे भी देंगे, हमारी कैपिटल जो लास्ट में बचेगी यहाँ पे, किसकी, वाई और जेड की जो कैपिटल यहाँ क्या होगी, लास्ट में आएगी, उसका रेशियो 2:3 होना चाहिए। मैंने काटोगे तो इधर 2, इधर क्या 3 आना चाहिए। तो बोलता है हम लोग इस तरह से तेरे को पैसा ला कर देंगे कि हमारी कैपिटल 2:3 में आएगी। मतलब हमें जो एजबर्दन एक्स को कैपिटल देना है वो 2:3 में हम नहीं लाएंगे, ठीक अगले सम्स की तरह। वो ये लोग क्या नहीं करेगा, इसको जो देना है ना, उस कैपिटल को हम 2:3 में नहीं ला रहे। हमने क्या कंडीशन लगाई कि इस तरीके, हाँ, लाने के बाद हमारी कैपिटल, लाने के बाद पैसा लाने के बाद, अमाउंट लाने के बाद 2:3 में यहां पे आएगा, ये कंडीशन है। 2:3 में लाएंगे नहीं। फिर सुन, अभी और है, और इनकी इच्छा क्या है, एंड लीव ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹15,000। लो, ये लोग क्या बोल रहे हैं, तेरे को कैपिटल दे भी देंगे, विदाई भी करेंगे, पैसा भी दे देंगे, और 15,000 बैंक में रख दे। ओ सर, एडिशनल कंडीशन मर्ज हो गई, 15,000 बैंक में बचेगा भी। ये शर्त रखकर क्या करने बोला है, काम करके दिखाओ। टीचर बोलता है वर्किंग बना, तो देख सिंह, सर को ज्यादा सुनना, सर को ज्यादा सुनेगा ये सब समझ में, तब दिमाग में धीरे धीरे बैठेगा। हम पहले देखेंगे एक्स को हमें देना कितना है। अरे एक्स को जानवी देना फर्म को कितना देना है, तो लिख वर्किंग नोट 2, ठीक है। तो एक्सेस क्लेम एट द किस वक्त एट द टाइम ऑफ, सर एक्स का क्लेम क्या है, थोड़ा सा निकालिए ना सर आप, ये देखिए ऐसे अंडरलाइन कर दे चाहे तो। जानवी कैसे बच्चा बन गई तुम, ये ऐसे लिखेगी 40,000, फिर प्लस ये दिखा अपने स्कूल के टीचर को प्रेजेंट कर, प्लस क्या कर, अरे 40 माइनस कर दे 1197। ओ सिंह समझी, यहां पे एक तो ऐसा डांगा, ये लाइन दिया देने का नियम है, मतलब आप इसको ब्रेक कर दिए, हटा दिए। सर को बोले देखिए सर, तुम वर्किंग बना रहे ना, तो अपने सर को क्या बोला, सर देख लो भैया एक्स को अपने को क्या करने का है, इतना देने का। आप देख पा रहे हो ना, देख लीजिए। सर को ये कहे बी, अब जानवी एक्स को इतना पैसा देंगे, जहां सॉरी शर्मा 4 बार सुनना, ये पैसा कौन लाएगा, ये बहुत टफ क्वेश्चन दिया जिसने दिया है ना, बहुत जबरदस्त। वाई जेड लाएगा, इस तरीके से लाएंगे कि लाने के बाद हमारा कैपिटल 2:3 रेशियो में आएगा। बच्चा लोग सीइंग क्या करता है, इसी को 2:3 में, अरे इसको 2:3 में नहीं बोला है, बोला लाने के बाद हमारी जो कैपिटल वो 2:3 में आएगी। तो हमें शर्मा तब देखना पड़ेगा कि इन लोगों को क्या करना है, लाने के बाद इनकी कैपिटल क्या होगी। तो पहले हम निकालेंगे वाई की, अब बी नंबर, ठीक है। तो एडजस्टेड क्या, शर्मा कैपिटल ऑफ वाई। सब एडजस्टेड क्या होता है सर, अरे सब कुछ होने के बाद
घटना घटने के बाद 62,000 प्लस प्लस 25,500 प्लस प्लस माइनस 1650 माइनस 8,000। बोलिए बोलिए, ये लाइन दी थी जानवी, ऐसे दो लाइन ऐसे अलग कर दिए ना? हाँ कर बता। 77850। यस बदन, वाई क्या बोल रहा है? वाई क्या कह रहा है सर? वाई कह रहा है देखो भैया, सब कुछ होने के बाद मेरा कैपिटल 77,850 है। बारी किसकी? बारी किसकी? हाँ, किसका एडजस्टेड कैपिटल? अब एडजस्टेड कैपिटल सर किसका? सर जेड का रे भैया 33, फिर डागा ये देखो 33 प्लस 17 माइनस सर कितना हो रहा है देखो तो सर 16 ऐसे 16, केवल इतना सा कैपिटल बचे है बंदे का 16,000 और 900। चल अब जानवी ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट मैंने यहां से हमें समझने में बहुत ही क्या होगी दिक्कत हो सकती है। तो एक बार सिंह ये सब लिख ले कॉपी में। अब गर्ल सिंह बता तुम कि सर ये किसका कैपिटल है बिजनेस में लगा हुआ? वाई का। वाई का भी ला मुंह में, और ये किसका लगा हुआ है? पंगा क्या ले लिया ये लोग? झंझट, झंझटबाजी, कॉम्प्लिकेशन क्या ले लिया ना? ये कैपिटल क्यों? ये तो हम हमारी ये तो वर्तमान में एजबदन हमारा कैपिटल एट लिस्टेड अभी इतना है, बट हमारी इच्छा है कि उस व्यक्ति को जो पैसा देना है किसको? वाइज क्लेम टू बी पेड, एंड दिस मनी ब्रॉट इन बाय कौन? वाई जेडी बोला हम लोग लाएंगे, हम थोड़ी बोले थे। तो लाने के बाद उनका कैपिटल ये रहेगा ना, बहुत बढ़ेगा। तो अब हमें डिसीजन लेना है कि क्या डिसीजन लेंगे कि ये लाएगा, ये लोग लाएगा कितना? बहुत ठंडे दिमाग, लाएगा कितना सर? तो ये तो सिंह इन लोग का कैपिटल अभी है, प्लस इसको भी क्या करने का, तो वो पैसा तो लाना पड़ेगा। और बैंक में कुछ बचाने भी कह रहे हैं, तो तगड़ा क्वेश्चन है। पहले आप जल्दीबाजी में नहीं बनता है सब, आपको एकदम धैर्य से कदम रखना होगा कि सर इतना कैपिटल इनका है। जानवी ये सम्स याद नहीं कर पा रहे, अगले सम्स में कितना वक्त दिए, ये कैपिटल इनकी लगी हुई है और ये लोग और लाएगा, लेकिन इसको 2-3 में नहीं लाएगा, ये लाना होगा। देख गर्ल्स, ये नहीं लाएगा, ये पैसा लाना है, लेकिन इसको ये लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग 2-3 में नहीं लाएंगे, हम लोग डागा इस तरीके से लाएंगे कि हमारा लास्ट वाला कैपिटल ओ, लेकिन लाएगा तो पक्का ही है, ये तो मालूम चल गया। अरे ये तो ये लोग लाना चाहता है। ओ सर ऐसा बात है क्या? हाँ, तो जो लाएंगे डागा क्या होगा, वो हमें ऐड करना होगा। अब देखते हैं हम लोग डी नंबर पॉइंट में, डी नंबर पॉइंट पे डागा कितना नंबर पॉइंट पे? डी नंबर पॉइंट पे मैं लिखाऊंगा नेट कैश टू बी, अरे टफ है ये, ब्रॉट इन बाई, अरे मैं नहीं लाऊंगा बाई वाई एंड जे। देखना भी कहानी में ट्विस्ट है। बोलिए जानवी, कौन कौन कैपिटल लाएगा अपने घर से एक्स को देने के लिए? वाई जेड कितना लाएगा सर? बोल ना, वो नहीं बोले कितना, ये इतना पैसा लाना है ना, तुम इसमें जोड़ क्यों दी? पहले बोल तो सही, लाएगा कितना? 1 लाख। हाँ, तो ये लाएंगे क्यों? अब ये लोग बोला इनकी ख्वाहिश है कि बैंक में भी 15,000 बचे। अरे यहां ध्यान दे हर्षवर्धन, इनकी ख्वाहिश क्या है? तो 15,000 और ज्यादा लाना होगा। आप लोग तो सोच नहीं रहे ओ बैंक में 15 बचा के भी रखने का है, तो 15,000 इनका बैंक में भी क्या होना चाहिए, उसको भी दे देंगे। मैंने किसको? रिटायरिंग पार्टनर को देने के बाद भी हमारा बैंक में, आप समझ नहीं पा रहे हो एक क्वेश्चन को, 15,000 बचना भी चाहिए, तब लाना इतना ही पड़ेगा ना, ज्यादा और ज्यादा हो गया तो 15 बैंक में भी रखना है। इसे मैं तो पहले दिन ऐसा क्वेश्चन कराया था, वर्किंग कैपिटल 15 रखना था, वही बोला है बैंक, तो 15 इसमें और बढ़ेगा, 15 इसमें। तब जानवी मुझे टोकी कि सर 15,000 बैंक में रखना, बट इनका बैंक में कोई जीरो बैलेंस थोड़ी, इनका तो बैंक में पहले से कुछ होना चाहिए। लो सर 40,000 है, सुन नहीं रहे हो तुम लोग, तो 40,000 तो है डागा, और 15 इनका रखने का ख्वाहिश है। तो कहानी को समझ जानवी, तब ये पैसा ये लोग लाएगा। कौन कौन लाएगा? स्टूडेंट 4 बार 5 बार 10 बार 100 बार सुनिए, ये कैपिटल हमारी है, इतना हम लाएंगे, लेकिन इतना लाना ही नहीं है कि हमें बैंक में 15 बचाना भी है, बट हमारे पास ये पैसा क्या होगा, यूज आएगा, ये पैसा हमारे यूज आएगा। यानी मैं कहानी को ट्विस्ट को समझाऊं कि सर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, खाली हाँ हाँ कर रहे हैं कुछ आज,
1,19,750 इन लोगों को लाना है, और इन लोगों में बोला इतना ला, बोलता है सर 15,000 हमें रखना भी तो है, तो डाका 15,000 रखना भी है, तो लाने का व्यवस्था क्या कीजिए, बढ़ाइए, ऐसे कहिए ना, 1,34,750 लाना होगा। अब सुन, लेकिन मैं बोला कि बेवकूफ 15 तो रख ही लिए, कितना है 40,000 है, तो वो पैसा हमें क्या नहीं करना है, यूज करना है। वो तो मैंने लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, वो तो लाना नहीं है, वो तो है। अरे भाई मुझे इतना उसको देने के लिए लाना है, 15,000 हमें बैंक में रखना है, तो इतना हमें लाना पड़ेगा, बट आपका 40 तो है, 15 तो आप रख ही लियो, कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, तो 40 क्या कर माइनस, बट क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ था बीच में 8,000 रुपया, 8,000 रुपया, वही तो भूल जाओगे, क्रेडिटर्स को तो 8,000 एक पेमेंट हुआ है, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट होने के बाद यहाँ कितना बचा है, ओ सर यहाँ पे खाली क्या होगा, अभी भी नहीं समझा, हाँ हाँ तुम पकड़ लिए जानवी, 32,000 रुपया इनके पास है। बच्चा मालूम है इस क्वेश्चन में ये 40 लेके बनाया है, माने 100 में 90 स्टूडेंट, बीच में क्या कर दिए है, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं हुआ था, तो बैंक बैलेंस अब 40 है ना, इनका 32 हो गया, तो 32 इनके पास है, वो लेस करेंगे। तो ये चीज मुझे यहाँ पे टीचर को क्या करनी है, सजा के दे। ओ टीचर बोलता है दिखा बच्चा कि देख, मैंने इसीलिए भाषा में डागा सुन नहीं रहो, नेट क्यों लगाया, ये लो नेट क्या लाएगा, ये नहीं लाएगा, इतना पैसा नहीं लाएगा सर, तो लाई आप ही बताइए, ये देख 1,19,000 डागा क्या लाना है, बोलना लाना है, लाना है सर, कितना बैंक में रखने का इच्छा है, 15 बैंक में, तो लाना क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा, 15,000 ऐड करो, 15,000 रुक 15,000 क्या होगा सर, इसकी इच्छा 15 ऐड होगा। जानवी हम लोग कहेंगे बेवकूफ इंसान, इतना लाना हो गया तब 15 लाते, तेरे पास तो 40 है, और 40 में से हम क्रेडिटर्स को तो है कितना, तो 32 माइनस करो, वो लाना नहीं पड़ेगा, वो लाना डागा कैसे लिखेगा, माइनस 40 माइनस 8, ये देख ऐसे ऐसे कर सकता है, मैथ तो जानते ही हो, तो 32 हो गया ये। तो अब फाइनल देख, अब अभी यजबदन सर को सुनना होगा, यजबदन तब 1,19,750 प्लस 15,000 किए 1,34,750 और माइनस 32, 1,02,750। लो सर देखिए डागा ये पैसा लाएगा ही नहीं, देखना कितना आ रहा है, 1,02,750। ओ सर इतना लाने के बाद अब हमारे इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ क्या, वाई एंड जेड, आफ्टर ये होना चाहिए द फाइनल कैपिटल, तो ये ऐड, अब उसको ये लोग 2:3 में मेंटेन करेगा। तो मैं वर्किंग को यहां बनाऊंगा, डागा वर्किंग कहां बनाएंगे सर आप, वहां जगह नहीं है थोड़ी सी, तो विद्यार्थी ये मैं यहां तक बनवाया, यहां तक, अब यहां से कहां चलो ऊपर, अब लिखो टोटल फाइनल कैपिटल किसका डागा ऑफ वाई एंड जेड, तो वाई एंड जेड का फाइनल कैपिटल क्या होगा, उसमें इन तीनों को क्या करो 77,850 प्लस 16,900 प्लस 1,02,750 करके लिख, कितना आया 197, देख ले ये गलती सवाल गलत, ये गलत सवाल गलत। तो यजवर्धन ये कैपिटल बंदे का लगा हुआ है वाई का, ये कैपिटल जेड का क्या है लगा हुआ है, और इतना कैपिटल इन्हें घर से लाना है, लेकिन फिगर बदल गया, 1,19,750 में 15,000 हमें बैंक में रखना है, वो ऐड करो, और 40,000 बैंक में था, हम क्रेडिटर्स को 8,000 दे दिए, तो बैंक में भी कितना बचा हुआ है 32, वो मेरा यूज होगा, तो नेट इतना लाएंगे, ये तीनों जोड़ कर लिखा है, हाँ वाला। अब इस कैपिटल को लोग किस में मेंटेन करेगा, तो ये ई नंबर हुआ, ई के बाद एफ में क्या लिखेंगे, बोलिए कैपिटल ऑफ वाई क्या शुड बी, बोलिए वाई का कैपिटल इस बिजनेस में, तो टोटल कैपिटल कितनी हुई 197, रेशियो बता दो डागा 2:3, मैंने 2/5, अब इसका 2/5 कर, बोलिए 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 भाई, हैं 79। हाँ एकदम अंत में आ गए हम लोग, घबरा मत। ई एफ जी में क्या लिखेंगे डागा, जी में कैपिटल ऑफ जेड है, बोल जो बोलना सीख, शुड बी, ओ सर शुड बी 197,500 इंटू 3/5, बोले हाँ ऐसे बोलना होगा। देखा क्वेश्चन, इतना कैपिटल डागा इनका बिजनेस में रहना चाहिए। होना
चाहिए, होना चाहिए। द कैपिटल शुड बी, या अल्टीमेट कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट y का तब ये का। अब इसको एजवर्धन काटोगे ना, ऐसे ऐसे काटेगा ना, तो 2:3 में आएगा। ये लोग का ख्वाहिश था कि हमारी कैपिटल किस में आए, बहुत ही क्रिटिकल है। अब देख अभी कौन कितना, अभी तो कानिश है, ABCDEFG H नंबर लिख, सीइंग गर्ल्स। y का कैपिटल नए फर्म में कितना होगा 79, बट है कितना यहां तक है कितना, 778 ये तो बहुत कम पैसा लाएगा ना, ज्यादा कम ही लाएगा। हाँ, ज्यादा क्यों, 79 होना चाहिए, और है मेरा करीब करीब 77, 1200-1500 रुपया लाएंगे, हो जाएगा। तो कैश टू बी ब्रॉट इन, कैश टू बी ब्रॉट इन बाई वाई। सर कितना होना चाहिए, टागा 79,000, है कितना 77,850, बोल 1150। केवल 1150। सर इतना देगा हर्षवर्धन, 1,02,750 रुपया ये लोग लाएगा, केवल इतना से कैसे होगा। अभी दूसरा पार्टनर है भैया, ABCDEFGH, H के बाद I लिखो, I लास्ट वर्किंग है। कैश टू बी डागा बोल, ब्रॉट इन कौन, बाय जेड, बाई जेड। हाँ, डागा जेड का कैपिटल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1,18,500। कहाँ लिखे थे, यही तो जेड का कैपिटल होगा 1,18,500 होना चाहिए। ये वाला 1,18,000 था। बंदे का है कितना, बस खाली 16, बहुत ही कम है सर, 16,900 कर 1,01,600। 101 अब इन दोनों को यजवर्धन, ये जो 101,600 कौन लाएगा, जेड, ये जेड लाएगा, और ये वाई। इन दोनों को ऐड कर 101,600 और 1,150 ऐड कर 102,750 आ जाएगा। इतना ही तो लाना था, लेकिन ये कहीं भी 2:3 में नहीं लाया। देख ये लोग चाहता है हमारा लास्ट वाला कैपिटल क्या होगा, वो 2:3 में होना चाहिए। तो ये टेक्निक याद नहीं। और बैंक बैलेंस 15,000 सभी स्टूडेंट इसको मेंटेन कर लिए थे। भूल ही गया कि केटस को हम क्या किए थे, हाँ -8। मुझे तो मालूम है बच्चा लोग भूलेगा, 100 में 80 बच्चा भूल जाएगा, इतना आसान नहीं है, वो करके ही नहीं जाएगा ऐसा क्वेश्चन नंबर 1। तो 8,000 या माइनस होगा। ये टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में, बहुत होगी। अब जब लाएगा तो जानवी कौन कौन ला रहा है, कौन कौन पैसा ला रहा है, जानवी कौन कौन पैसा ला रहा है, कौन कौन पैसा ला रहा है, कौन कौन पैसा ला रहा है, बोल। वाई और जेड। वाई बहुत मामूली रकम लाया, वाई का है 11 सर, वो कितना लाया 101,600। समझी, दोनों को ऐड करके जानवी देखेगी 102,700। नहीं तो तेरा सवाल 0। अब जानवी किसको दे दे, विदाई कर, विदाई किसका, एक्स को पैसा दे देंगे अभी। बोला भैया ले, और अब बैंक से क्यों करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक है, तो टू बैंक एक्स को पेड कर। एक्स का रेडी है, घबरा मत। देख एक्स को कितना देना है, ये देखो एक्स क्लेम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 1,19,750 धागा 1,19,750। और हम दोनों भाग जाएंगे ना, है क्या लिखेंगे डागा, वाह वेरी गुड। बोल वाई जेड का लास्ट वाला मालूम है बदन, टोटल मत कीजिए, वही तो वाई का वहां टोटल लास्ट में क्या है, एफ नंबर पॉइंट नंबर एफ में देखो वाई का कैपिटल कितना आएगा 70 करके देख 79 ही आएगा। हमने वैसे ही तो सजा के बनाया 79 और उसका कितना आएगा 118। ये देखो लिखो 79,118,500 ये आएगा ही, करके देखो आएगा। सीधी बात है, करके देखेंगे तो आएगा। मैं 1 मिनट रुका हूं। ये वर्किंग बहुत मालूम है ये पेशेंस वाला वर्किंग है, बहुत पेशेंस मांगेगा एग्जाम वाले दिन। और अभी प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम वाले दिन रिटायरमेंट करती रह जाएंगे, सर बनेगा नहीं। सब क्वेश्चन अलग अलग, आपको मैं वे सिखा रहा हूँ। हम लोग सीट वैसा ही बनाए बुक्स में, सारा वैरायटी कवर है, कुछ छोड़ा नहीं हूं मैं। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए हो गया, रेडी करो पहले। अरे करो रेडी, कहानी खत्म। अरे गर्ल सिंह बनाई, मुझे तो हटाना पड़ेगा ना सर। चलिए अब मैं बैलेंस शीट बना दूं, जो हमारा 3 मिनट लगता है मैं देखा हूं बनाने में। प्रोसीड्स फॉर बैलेंस शीट, सेम क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 का यूनिट 3 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का नाउ बैलेंस शीट ऑफ कौन कौन रह गया सर? Y and Z. Y एंड जेड। यहाँ क्या लिखने का नियम है? एज एड। चलिए सर कहानी स्टार्ट कीजिए सर। एसेट्स रुपीस, फटाफट डागा स्टार्ट करूं। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा ना घटा? लो घट गया है सर। नया दाम कितना हुआ? कितना हुआ? 57,500 हो गया है। स्टॉक सर, स्टॉक तो हम जानते ही नहीं है। अरे भाई जानते हो तो 80,000। स्टॉक में कोई प्लस माइनस नहीं हुआ था ना? डेटर्स, डेटर हमारा पैसा डुबाएगा सर, जिसको पीबीडीडी कहते हैं। 1 लाख जानवी, फिर लेस पीबीडीडी मतलब जो पैसा हमारा डागा कितना बचा? 95। फिर बैंक, मालूम है बैंक में क्या आएगा लास्ट में? वेरी गुड आंसर, 15 ही आएगा। करके देख लीजिए। एक बच्चा बोला सर बिलीव नहीं हो रहा है, तो करके देखो, पक्का वही आना चाहिए। इधर डागा Y एंड Z। Y की कैपिटल सर लिखवाओगे क्या आप? यही तो 79,000 और Z का 1,18,500। फिर और सर, हाँ बोल क्या? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज ऐसे पी फंड, प्रोविडेंट और डागा फंड। कितना लिखोगे सर आप? 10,000। क्वेश्चन में दिया है 10,000। फिर क्रेडिटर्स आएगा छात्रा। क्रेडिटर्स को हमें कुछ कम, क्रेडिटर्स कितने का हिसाब हो गया? हाँ 10,000 क्रेडिटर्स को हम लोग दे दिए, डिस्काउंट मिला 2,000 और 8 है, तो क्रेडिटर यहाँ से क्या होगा डागा? नाउ क्रेडिटर्स 50,000। क्रेडिटर्स का अमाउंट होगा, टोटल कर दे 247। लिखो 247, लिखिए एकदम। ये देख लो कैपिटल एडजस्टमेंट में आप समय लगता है, आप समझ गए सर। जब तक रिदम, अब इसमें 10 मिनट बचा सकते थे हम लोग बहुत फास्ट करके। मिनिमम 30 मिनट ले लेता है एक क्वेश्चन, अगर बिना समझा के पूरा बनाऊं तो। मैं समझने जाएंगे टाइम लगेगा। यहाँ लाइबिलिटीज है अपना। होमवर्क में कौन कौन सा दे दिया याद रहेगा? बताती होमवर्क में, हाँ खुद बनेगा, बेकार टाइम वेस्ट कराओगे यहाँ पे। 15 और क्या 16 होमवर्क में दो। थैंक यू स्टूडेंट्स।